अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हम एक ऐसा टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो एक मुस्लिम की ज़िंदगी को बदल सकता है। एक ऐसा अमाल जो बहुत आसान है लेकिन उसका रिवॉर्ड बहुत बड़ा है, और वो है ज़िक्र, अल्लाह को याद करना। ज़िक्र का मतलब है अपनी ज़ुबान, अपने दिल और अपनी ज़िंदगी के ज़रिए अल्लाह को याद करना। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूँगा। सोचिए, जब बंदा अल्लाह को याद करता है तो अल्लाह उसे याद करता है। इससे बड़ी खुश नसीबी क्या हो सकती है। आज हम समझेंगे कि ज़िक्र के दो टाइप्स होते हैं, और वो है, एक जनरल ज़िक्र होता है और दूसरा स्पेसिफ़िक ज़िक्र होता है। और अगर हम इन दोनों को अपनी डेली लाइफ में शामिल कर लें तो हमारी पूरी ज़िंदगी इबादत बन सकती है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं जनरल ज़िक्र की। जनरल ज़िक्र का मतलब है अल्लाह को किसी भी वक्त याद करना। इसके लिए कोई फ़िक्स टाइम नहीं होता है, कोई स्पेशल जगह ज़रूरी नहीं होती है और कोई स्पेशल नंबर भी ज़रूरी नहीं। आप चलते हुए अल्लाह को याद कर सकते हैं, अल्लाह का ज़िक्र कर सकते हैं, और काम करते वक्त, किचन की काम करते वक्त भी अल्लाह को याद कर सकते हैं, या फ्री टाइम में अल्लाह का ज़िक्र कर सकते हैं। जनरल ज़िक्र के कुछ इम्पॉर्टेंट एग्जांपल्स भी होते हैं, जैसे कि सबसे पहले सुबहान अल्लाह, इसका मतलब है अल्लाह पाक है, हर कमी से पाक। फिर अल्हम्दुलिल्लाह, यानी अल्लाह का शुक्र हर हाल में। फिर अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, सबसे पावरफुल है। फिर ला इलाहा इल्लल्लाह, ये सबसे अफजल ज़िक्र है। इसका मतलब है अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। एक और पावरफुल कलिमा है ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, यानी अल्लाह के सिवा कोई ताकत और मदद नहीं। फिर आता है अस्तगफिरुल्लाह, यानी अल्लाह से माफ़ी मांगना। और एक और बहुत इम्पॉर्टेंट ज़िक्र है दरूद शरीफ, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम भेजना। इसके अलावा आप अल्लाह के 99 नेम्स अस्माउल हुस्ना का भी ज़िक्र कर सकते हैं, जैसे कि अल्लाहु, अर्रहमान, अर्रहीम, अल अहद, और ऐसे ही अल्लाह के 99 नेम्स का भी ज़िक्र कर सकते हैं। और जनरल ज़िक्र का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है, ये हमारी ज़िंदगी के हर मोमेंट को इबादत बना देता है। अब चलिए बात करते हैं स्पेसिफ़िक ज़िक्र। स्पेसिफ़िक ज़िक्र वो होता है जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया है, किसी ख़ास वक्त, जगह या क्वांटिटी के साथ। चले अब हम ये क्या है इसे भी समझेंगे। सबसे पहला, मॉर्निंग और इवनिंग अज़कार, जैसे कि सुबह फजर के बाद और शाम मगरिब के बाद जो ज़िक्र पढ़े जाते हैं, ये पूरे दिन और रात के लिए प्रोटेक्शन भी देते हैं। ये हमें बुरी नज़र से, शैतान से, मुसीबत से और हर तरह के नुकसान से बचाता है। सोचिए, जब हमें कुछ मिनट के लिए भी ज़िक्र करते हैं तो हमें इतने बड़े बड़े फ़ायदे होते हैं, तो हम क्यों ना ज़िक्र हर रोज़ अदा करते ही रहें। अल्लाह ताला को हम ऐसे ही याद करते ही रहें, हमारी ज़ुबान हमेशा ज़िक्र में जारी होता ही रहे। अब दूसरा आता है आफ्टर सलाह ज़िक्र। इसका मतलब है नमाज के बाद जो हम ज़िक्र करते हैं ना, वो है आफ्टर सलाह ज़िक्र। इसको हम हर फ़र्ज़ नमाज के बाद जो भी पढ़ते हैं, जैसे कि 33 टाइम्स सुबहान अल्लाह, 33 टाइम्स अल्हम्दुलिल्लाह और 34 टाइम्स अल्लाहु अकबर। ये जो ज़िक्र है हम सलाह के बाद पढ़ना चाहिए। और फिर ला इलाहा इल्लल्लाह, ये छोटा सा अमल गुनाहों की माफ़ी का ज़रिया बन सकता है। तीसरा, बिफ़ोर स्लीप ज़िक्र, जैसे सोने से पहले आयतल कुर्सी पढ़ना है। जैसे जो भी हमारे ज़िक्र होते हैं ना, सोने से पहले हम पढ़कर सोना है। और सोने से पहले हमको सूरा इखलास पढ़नी होती है। बहुत छोटी सी सूरा है पर इसकी तो पावर बहुत बड़ी है। और सूरा फलक पढ़ना है, सूरा नास पढ़ना है, और तस्बीह फ़ातिमा। तस्बीह फ़ातिमा का मतलब ये है 33 टाइम्स सुबहानल्लाह,
3 टाइम्स अल्हम्दुलिल्लाह और 34 टाइम्स अल्लाह अकबर पढ़ना है। और उसके साथ साथ हम लोगों को 3 कुल पढ़ना है, और उसके बाद आयतल कुर्सी भी पढ़ना है। ये आपको पूरी रात प्रोटेक्शन देती है, आप सोचे भी नहीं सकते। जब भी हम ये जो भी ज़िक्र है ये करके सोते हैं तो हम लोगों को आसानी से नींद आती है, और बीच में कुछ तरह के बुरे ख्वाब भी नहीं आते हैं, और ये जिन और शैतानों से भी हम लोगों को बचाता है। देखो ये छोटे छोटे हैं, पर आपको पढ़ के सोने से इतना कुछ बेनिफिट होता है, तो हम क्यों ना ये पढ़ें, क्यों ना इसको अमल करें। और चौथा है डेली लाइफ दुआस। जैसे कि इस्लाम हमें हर काम के लिए ज़िक्र सिखाता है। जैसे खाने से पहले बिस्मिल्लाह, खाने के बीच अगर हम बिस्मिल्लाह भूल गए तो खाने के बीच में भी हम अल्लाह को याद कर सकते हैं, और खाना खाने के बाद अल्लाह की शुक्र करते हुए हम दुआ पढ़ते हैं, और पानी पीते वक्त की दुआ। ऐसे ही हम लोगों को डाइनिंग टेबल पे जब भी बैठते हैं, हम जो भी हम खाते हैं उसी के लिए कुछ ऐसी दुआएं भी है, हमको वो पढ़ना ही है। और ऐसे ही घर से निकलते वक्त की दुआ, और कपड़े पहनते वक्त की दुआ, जब भी हम कपड़े पहनते हैं, कपड़े उतारते हैं, जब भी हम लोगों को दुआएं रहती है वो कपड़े पहनते वक्त वो दुआ पढ़नी चाहिए। और इससे क्या होता है ना, जो भी किस्म के नेगेटिव एनर्जी और इविल जो भी होता है वो हमारे रूह से दूर रहता है। और वैसे ही बाथरूम में एंटर करते वक्त और एग्ज़िट करते वक्त की दुआ, ये जो बहुत पावरफुल होता है। और सोने से और सोकर उठने के बाद की दुआ, ये जो डेली लाइफ दुआएं होते हैं, इसका मतलब ये है कि इस्लाम चाहता है कि हमारी पूरी लाइफ अल्लाह की इबादत के साथ गुजरे। और एक और इम्पॉर्टेंट टाइप है रुकिया, यानी कुरान की आयत पढ़कर शिफा और प्रोटेक्शन लेना। देखें, जब भी हमें कोई बीमारी आती है या कोई दर्द होता है तो हम कुरान की आयत से उसको हल्का कर सकते हैं। जैसे कि आयतल कुर्सी पढ़ना, जो कि बहुत पावरफुल है आयतल कुर्सी, उसकी आयतें। और सूरह फातिहा पढ़ना, सूरह फातिहा पढ़ने से भी जो भी हमें तकलीफ़ है वो तो कम हो जाती है। वैसे ही 3 कुल, जो भी खुल के सूरे होते हैं, 3 खुल के सूरे, वो 3 पढ़ के फूकना है, और ये नज़र, जादू, नेगेटिव इफ़ेक्ट से प्रोटेक्शन देता है। अब सवाल ये है, ज़िक्र करने के फ़ायदे क्या है। ज़िक्र से दिल को सुकून मिलता है, और स्ट्रेस और एंग्जाइटी कम होती है, हमारी सारी गुनाहें माफ़ होते हैं, अल्लाह की रहमत नाजिल होती है, रिज़्क में बरकत होती है, और सबसे बड़ी बात अल्लाह का कुर्ब मिलता है। वाह, देखिए इतने बड़े बड़े हम लोगों को फ़ायदे मिलते हैं, तो क्यों ना हम ज़िक्र कर लें। जब भी हमें पूरी लाइफ में हमें क्या चाहिए यार, हमको तो दिल का सुकून चाहिए, अल्लाह की तरफ से माफ़ी चाहिए। तो चले हम ज़िक्र करते हैं, रोज़ ज़िक्र करते हैं। और कुरान में है, बेशक अल्लाह के ज़िक्र में ही दिलों का सुकून है। आज के दौर में हम सब बिज़ी हैं, लेकिन सच ये है, ज़िक्र के लिए एक्स्ट्रा टाइम नहीं चाहिए, सिर्फ आदत चाहिए। आप ये सिंपल रूटीन शुरू कर सकते हैं। हर नमाज के बाद तस्बीह डेली 100 बार, अस्तगफिरुल्लाह डेली 100 बार, दरूद, सुबहान अल्लाह, और सुबह और शाम के अज़कार। ये सिर्फ 10-15 मिनट लेते हैं, लेकिन आखिर में ये बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है। एक और बात याद रखिए, डेली ज़िक्र ज़ुबान से नहीं, दिल से कीजिए। अगर आप चाहते हुए भी सुबहान अल्लाह कह रहे हैं और दिल अल्लाह की तरफ है, तो वो ज़िक्र बहुत वैल्यूबल है। आखिर में बस इतना सोचिए, अगर हम पूरा दिन दुनिया के लिए निकल सकते हैं, तो क्या हम 10 मिनट अल्लाह के लिए नहीं निकाल सकते। आज से एक छोटा डिसीजन लीजिए, अपनी ज़िंदगी को बिज़ी नहीं, बरकत वाली ज़िंदगी बनाइए। और बरकत का सबसे आसान रास्ता है ज़िक्र। अल्लाह हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपना ज़िक्र करने की तौफ़ीक अता करें, और हमें हमारे दिलों को अपनी याद से ज़िंदा रखें। आमीन सुम्मा आमीन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.